हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अपने ठाकुर जी और उनके भक्त, कई भक्त हैं जिसमें से गोविंद दास के चरित्र की कथा बताऊंगी। हालांकि मैं उतना अच्छा मैं नहीं कह पाती जितने अच्छे बड़े बड़े कथावाचक लोग बताते, लेकिन मुझको बहुत अच्छा लगता है दोस्तों सुनना और कहना। तो मैं सोची जब मुझको सुनना कहना अच्छा लगता है तो आप लोग के साथ भी शेयर करूं, मैं भी आपको अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर सुनिएगा। क्या होता है ना, जब गोसाई जी मंदिर में ठाकुर जी का श्रृंगार पूजा पाठ अर्चन किया करते थे, उस समय गोविंद दास जी वहाँ रह के क्या कहते हैं, कीर्तन किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे। तो अब तो कान्हा जी को, मैं ठाकुर जी को लीला करना था। तो जब भी वो कोई सामान लेने के लिए गोसाई जी इधर उधर जाए तो एक मोती उठाते ठाकुर जी, टक से दे मारते गोविंद दास जी को। जब गोविंद दास को लगता, अब भक्त तो बहुत ही साधारण और सहज भाव के होते हैं, तो गोविंद दास को जब मिलता तो मोती उठा के जैसे वो भी मारने के लिए से टक से कोशिश करते, तब से गोसाई जी आ जाते थे और उनको लग जाए। तो गोसाई जी कहें कि गोविंद दास जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप ठाकुर जी को मारे। तो गोविंद दास चिढ़ के बोले, तो को मुझको ब्रज भाषा बहुत अच्छे से नहीं आती, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कहते हैं कि आपको मेरा तो गलती दिखाई दे रहा है और आपके जब ठाकुर जी मुझको मारे तो आपको नहीं दिख रहा है, देखो 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 मेरे को यहाँ चोट लग गई, यहाँ फूल आए, यहाँ फूल आए। तो ऐसे कहे तो गोसाई जी सुन के एकदम प्रशंसित हो जाए और कहे, गोविंद दास तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे साथ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो ऐसा करके फिर गोसाई जब पूजा पाठ करके और मंदिर से जब निकल जाते, तो जैसे गोविंद दास जी गेट वोट बंद करके सोचे मैं भी जाऊँ, तो ठाकुर जी कहते ए गोविंदा रुको, ऐसे उनको गोविंदा गोविंदा कहते थे, रुको। तो गोविंद दास बोले क्या हुआ भाई, बोलो ठाकुर जी। कहें आज मेरा घोड़े पे घूमने का मन है, तू घोड़ा बन, मैं घूमूंगा। तो गोविंद दास घोड़ा बन जाते हैं और उनको घुमाने लगते हैं अपने कंधे बैठ के पूरे मंदिर परिषद में। तो चलते चलते गोविंद दास को लघु शंका आ गई, तो कहे ठाकुर जी से बोले, लाला तो अभी कुछ देर के लिए उतर जाओ, मैं जाता हूँ थोड़ा लघु शंका आया करके आता हूँ, तो फिर तुमको फिर से घुमाऊँगा। तो ठाकुर जी कहते उनको तो लीला करना। नहीं नहीं मैं नहीं उतरूँगा। क्या कभी जानवर को जब कुछ आता है ये सब करने के लिए, तो क्या वो कहते हैं मुझको आए, वो जैसे स्थिति में रहते वैसे स्थिति में करते हैं। आज तुम मेरा वाहन बनाए, तुम भी वैसे ही करो। तब गोविंद दास को बहुत ऐसे आई थी, तो वो चलते गए और अपना लघु शंका करते गए। तो उसी समय कोई मंदिर परिषद में भक्त जन थे तो देख लिए, तो उनको बड़ा क्रोध आया कि देख, और उनको ठाकुर जी नहीं दिख रहे थे उस भक्त को, बस गोविंद दास देख रहे थे कि ऐसे वाहन जैसे चल रहे हैं और बाथरूम करते हुए चल रहे। तो जाके गोसाई जी से कहते हैं कि आप कैसे कैसे भक्त रखे हो ठाकुर जी की सेवा के लिए, गोविंद दास ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो गोसाई जी को बहुत तकलीफ़ हुआ कि अरे ऐसा गोविंद दास करते हैं। फिर शाम को गोविंद दास जब बढ़िया नहा धो के कपड़ा बदल के जाते पूजा करने, तो जब गोसाई जी से कुछ बोले तो गोसाई जी बोलते ही नहीं थे, वो तो गुस्सा में थे। तो गोविंद दास जी पूछे कि आप गोसाई जी मुझसे आप नाराज़ हैं क्या, क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो गोसाई जी ऐसा ऐसा कहें कि मुझको एक भक्त बता रहे थे कि आप ऐसा कर रहे थे। तो गोविंद दास जी पूरी बात बताया कि मेरे को तो ये सब लीलाएँ मेरे से ठाकुर जी करवा रहे थे। तो गोविंद दास फिर वही गोसाई जी कहें कि मुझे माफ़ करना, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं करूँ। और सबसे कह दिया कि गोविंद दास जी अगर ऐसा वैसा पुराना काम करे तो मान लो ठाकुर जी करवा रहे हैं, उसकी शिकायत मत करना। तो ये हाथ से तो बात खत्म हुई। अब ठीक से फिर से गोविंद दास पूजा पाठ करने लगे। फिर ऐसे ही पूजा पाठ होता रहा। एक दिन ठाकुर जी कहते हैं कि सुनो गोविंदा, मुझे ना अब बाटी चोखा खाने का मन है, वो भी ऊपरी का बना हुआ। तो कहें कहो लाला, रसोई में इतने स्वच्छ से प्रकार से खाना बनता है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते, 56 भोग बनते, तुमको बाटी खाने का मन है, इतना अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है। तो कहे हाँ, अब तो कान्हा जी को तो दूसरी लीला करनी थी। कहे हाँ मुझको खाने का मन है, तुम बनाओ। तो कहे ठीक है, आज रसोइया में कह दूंगा तो रसोइया लोग यही बनाएंगे। कि नहीं नहीं नहीं, तुम जहाँ तपस्या करते हो वहीं जंगल में चलो, वहीं बनाना, वहीं मैं आऊँगा पूजा आरती के बाद तो वहीं खाऊंगा। तो कहे ठीक है, जब तुम्हारी आज्ञा तो ऐसा ही करें। तो वहाँ जाते हैं, गोविंद दास जी तैयारी करते, कहते ठीक है लाला तुम आना, मैं बनाए रखूँगा। तो कहे ठीक है। इधर तो कान्हा जी को लीला करनी थी, उनको खाना थोड़ी नहीं था, उनको लीला करनी थी। उनके मंदिर के सामने एक वहाँ पे हो रहता था, क्या कहते हैं कि एक झाड़ू लगाने वाला था,
वो वहाँ पे जाके झाड़ू लगाता था, उसको भगवान से बहुत भक्ति थी, लेकिन वो निम्न वर्ग था तो उसको पुजारी लोग अंदर नहीं जाने दिया करते थे। तो वो क्या करे कि बैठ के हमेशा सब भक्तों से पूछे कि आज ठाकुर जी कैसा कपड़ा पहने हैं, कैसा मुकुट लगाएं, कैसा श्रृंगार किए, सब बताते। तो अकेले में सोच सोच के वही अपना दर्शन करता और रोता कि मैं भी अच्छे वर्ग का होता तो मैं भी, समाज की धारणा है कि अच्छे लोग के वर्ग मंदिर में जा सकते हैं, निम्न वर्ग के नहीं, तो ऐसा होता था। तो अब उनको तो ठाकुर जी को उस झाड़ू लगाने को दर्शन भी देना था। तो वो जा रहे थे रास्ते में, देखे कि वहीं रास्ते जब बाटी खाने जा रहे थे जंगल में जहाँ गोविंद दास जी बना रहे थे, तो वो बैठ के झाड़ू लगाने वाला रो रहा था और याद कर रहा था कि अरे ठाकुर जी ऐसा मुकुट पहने हैं, ऐसा वस्त्र पहने, ऐसे आभूषण पहने हैं, और उसके आँख से आंसू निकल रहे थे। तो कान्हा जी देखे अपने उसको कैसे बुलाएं, तो वो झूठे गिर गए और तेज से रोने लगे कि मुझे कांटा चुभ गया, कोई है मुझे बचा लो, कोई है मुझे। जब वो झाड़ू लगाने वाला देखता है कि इधर उधर की किसकी आवाज़ है, देखता था अरे वो तो स्तब्ध हो जाता है कि अरे ये तो ठाकुर जी वही मुकुट पहने, वही वस्त्र पहने। ऐसे तो आता है, वो कहता है कि मैं आपको कैसे छूँ, मुझको तो मंदिर में नहीं जानते, तो तुमको छूने की लग रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पहले वो करो, फिर अपना पैर उसके ऊपर रख देते हैं ठाकुर जी। तो वो तो धन्य हो जाता है, निकालता है और रोने लगता है, एक हाथ से निकाल रहा है, एक हाथ से रोने लगता है कि अरे मेरा हो भाग्य कि मुझको ठाकुर जी को एकदम मतलब सच में छूने का मौका मिल रहा है। फिर ऐसे ही करते करते फिर दोस्तों फिर ठाकुर जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरा एक भक्त यहाँ बाटी बना रहा है मेरे लिए, तो मैं बाटी खा के आता हूँ, तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगी, तुम वेट करते रहना। कहे ठीक है। तो जाते हैं गोविंदास से कहते हैं कि ठाकुर जी कि बन गया, दो खाओ, मुझको बहुत भूख लगी, जगह जल्दी दो। तो जब गोविंदास देते जाएँ तो उनको तो वहाँ भी लीला करना था, तो एक बाटी खाते एक छुपा ले, एक खाते एक छुपा ले, इससे ढेर सारा लेते जा रहे। तो गोविंदास का लाला मैं जानता था तुम बहुत खाते, लेकिन इतना ज़्यादा खाते मुझको तो नहीं पता था, 56 बाटी तुमने खा लिया। तो ठाकुर जी कहते तुम मुझको नजर लगा रहे हो, मैं अब नहीं आऊँगा, मैं चला जाऊँगा छोड़ के। फिर नहीं 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 खाओ, तुम खाओ, मैं दे रहा हूँ। फिर जब खा पी चुके उठ के जाने लगे ठाकुर जी, तो उनका कुछ इधर पेट फूला इधर फूला, कहा गोविंदास तो हैरान हो गए, अरे तुम ठाकुर इतना खाए ये तो ठीक है, लेकिन इतना जल्दी कैसे मोटे हो गए, और इसे पटांग कैसे मोटे, कहीं यहाँ फूल रहा है कहीं वहाँ फूल रहा है, क्या बात है। तो फिर वो चेक करने लगे, देखे यहाँ बाटी, तो और गोविंदास जी इधर उधर देखने लगे कि ये किसके लिए कर रहे हैं लीला। तो देखे एक झाड़ू लगाने वाला बैठा था, तो ठाकुर जी से कहते हैं गोविंदास, वो तो एकदम सखा जैसा रहते, तो ठाकुर जी को डांट रहे हैं कि ऐसे तुम बड़ा नियम बनाए हो कि नहा के खाना बने, खाना बनाते समय मुंह में पट्टी बांध लो, नहा के हर चीज़ करो, ऐसा करो वैसा करो, और तुम झाड़ू लगाने के पास आओगे। तो कहा है कि मैं तो, फिर ठाकुर जी कहते मैं तो स्वयं ठाकुर जी, मेरे लिए थोड़ी नियम है, ये तो भक्तों के लिए नियम है ना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। सो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे कहानी तो एक बार ज़रूर सुनिएगा। मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ भक्ति प्रचार प्रसार का। सो ज़रूर एक बार देखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।